नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवल जिसका नाम है द पर्शियन ऑफिसर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो वर्क है द पर्शियन ऑफिसर, इसको लिखा था डी.एच. लॉरेंस ने। तो हम डी.एच. लॉरेंस के बारे में पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो इनका फुल नेम था। ये इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 1885 से लेके 1930 तक रही। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 11 September 1885 and where in Eastwood, Northern Hemisphere. ठीक है, and after that he died on 2nd March 1930 at the age of 44 in Venice, France. He was student of University College Nottingham. After that, his period was 1907 to 1930. और जॉनरे की बात करें तो वो मॉडर्निज्म फिलोसफिकल फिक्शन से बिलोंग करते हैं। ओके, अब देखिए उनके नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे उनके कुछ नॉवेल्स के नाम इसमें हैं। Sons and Lovers, which is the most famous novel of him. After that is The Rainbow, Woman in Love, Lady Chatterley's Lover, and short story he has also written, which is Order of Cry, Cynthiamus, and after that is The Rocking Horse Winner. Okay, so it was a brief description about the author डी.एच. लॉरेंस। अब देखिए जो पर्शियन ऑफिशियल जो ये इनका वर्क है, इनके कुछ की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लिखा है इनका जो ये वर्क है, ये इनके अर्ली शॉर्ट स्टोरीज में काउंट, मतलब जब इनके शुरुआती करियर का जब ये टाइम था तब इन्होंने ये वर्क लिखी थी। ठीक है, अर्ली शॉर्ट स्टोरीज में ये काउंट होता है। ओके, आफ्टर दैट इसका अगर हम फुल टाइटल देखें तो द पर्शियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज इज द फुल टाइटल ऑफ इट। ओके, सो यस, द पर्शियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज बाय डी.एच. लॉरेंस। पब्लिकेशन की बात करें तो लंदन में ये पब्लिश हुआ था 26 नवंबर 1914 में, and in America 1916 में। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कैरेक्टर्स। देखिए, कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है किसी भी स्टोरी में। फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर जो होता है, अगर आप उसको समझ पाते हो अच्छे से तो आधी जो आपकी स्टोरी है वो वहीं पर कवर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हम बात करें तो इसमें टू कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज कैप्टन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इज ऑर्डरली। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगी। देखिए, कैप्टन का नेचर हमें इसमें बताया गया है कि वो कैसा है, अमीर परिवार का बिलोंग करता है। ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट उस और वो क्या है तो वो रिच फैमिली से, मगर उसने जो अपनी विरासत है वो जुए में हार चुका है। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये बताया गया है कि यस, ही इज अ रिच मैन, रिच प्लस इरिटेबल मैन, जो अपनी विरासत को जुए में हार चुका है। ठीक है, अब वो क्या है, अब जब उसने अपनी विरासत, ही हैज लॉस्ट हिज इनहेरिटेंस इन गैम्बलिंग, तो अब उसको, अब वो क्या है, वो मजबूर हो चुका है कि क्या करे, अपनी जीविका को चलाने के लिए एक मामूली सी आर्मी में एज अ कैप्टन वो वर्क करे। उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी अपनी इनहेरिटेंस को वो हार चुका है। सो ही इज वर्किंग एज अ कैप्टन इन आर्मी। ओके, आफ्टर दैट हमें ये पता चलता है कि वो अकेला भी है। ठीक है, ही इज नॉट मैरिड, ही इज लिविंग सिंगल लाइफ। कभी भी उसने शादी नहीं की है। वो बात अलग है कि उसने मिस्ट्रेस, अपनी जो गर्लफ्रेंड कह लो या प्रोस्टिट्यूट्स के पास वो जाता है, उसने अपनी मिस्ट्रेस रखी है। आई कभी कोई तो कभी कोई, बट उसने कभी मैरिज नहीं की है। उसके अलावा जो ये इनकी मिस्ट्रेस है, जिनके पास ये, जिनसे इनके रिलेशनशिप है, वो भी इसके जो क्रोध है, इसका जो फ्रस्ट्रेशन है, ये इसका जो स्ट्रेस है, तनाव है, उससे उसको मदद दिलवाने में सक्षम नहीं रही है। तो इन ये जो मिस्ट्रेस इसने रखे हैं, उससे भी ये खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिस्ट्रेस भी इसको हैप्पी नहीं कर पाई है। ओके, सो आफ्टर दैट, जिसकी वजह से क्या होता है, और इसका जो फ्रस्ट्रेशन जो नहीं निकल पाया है, ठीक है, ये मिस्ट्रेस भी नहीं कर, जो दूर कर पाई है, वो ही अपना जो गुस्सा है, अपना खुंदक है, वो ऑर्डरली, जो इसका ये नीचे जो इसके नीचे सैनिक काम करता है, उस पे ही वो निकालता है। ठीक है, सो ये चीज हमें कैप्टन के बारे में पता चली। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ऑर्डरली की, तो ये कैप्टन के बिल्कुल अपोजिट है। ही इज अ यंग मैन, ही इज चेयरफुल, ही इज अ स्ट्रेसफुल मैन। ओके, देखिए यहाँ बताया गया अपोजिट ऑफ कैप्टन है वो
आफ्टर दैट लविंग मैन नेम स्कॉनर। एक लविंग मैन है, एक प्यारा सा आदमी है जिसका नाम है स्कॉनर। ठीक है, सो यस, दीज वर आवर टू कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कहते हैं ना बुलेट्स, बुलेट्स बनाए हैं कुछ आप लोगों के लिए। जैसे ये जो पॉइंट्स अगर आप रिमेम्बर रखते हो तो आपको स्टोरी लॉन्ग टाइम में रिटेन करने के लिए, लॉन्ग लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम तक आप इसे रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप रिमेम्बर रखते हो जो मैंने आपको आपकी जो ये स्लाइड्स पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें रिटर्न इन टू पार्ट्स। ठीक है, तो ये लिखे कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। फर्स्ट टू मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैप्टन एंड ऑर्डरली। ठीक है, जो ये दोनों कौन से सोल्जर से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री के सोल्जर, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दे आर जर्मन सोल्जर्स। ओके, सो यस, टू कैरेक्टर्स आर देयर, कैप्टन एंड ऑर्डरली। ओके, दे बिलोंग टू जर्मनी। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब ये ऑर्डरली जो एक कैप्टन है वो इंटरेस्टेड होता है किसमें, ये जो कैप्टन है वो इंटरेस्टेड होता है ऑर्डरली में। ठीक है, इसका जो ऑर्डरली है उस पे ये, जो स्कॉनर है उस पे ये इंटरेस्टेड है। अब कैसे इंटरेस्टेड है, उसके दिमाग में सब कॉन्शियस होमो इरियोटिक डिजायर्स हैं ऑर्डरली के। ठीक है, होमो इरियोटिक डिजायर्स देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस हमारा, हम कहते हैं अंतर्मन, वो माइंड जो हमारा एक्टिव नहीं होता है, हमारे एक्टिव माइंड के पीछे कहीं छुपा होता है, उसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ओके, सो यस, उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात है, उसके सेक्सुअल अट्रैक्शन है और अपने ऑर्डरली के लिए जो उसको भी नहीं पता है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में जो होता है वो बेसिकली हमसे एक्शन तो करवाता है, मगर हमें भी नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके एक्टिव माइंड में ये नहीं है, मगर उसको क्या है, होमो इरियोटिक डिजायर्स हैं, किसके लिए, ऑर्डरली के लिए। होमो मतलब होता है सेम सेक्स, और इरियोटिक बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, तो सेम सेक्स के लिए अगर आपको सेक्सुअल डिजायर्स है तो उसे हम बोलते हैं होमो इरियोटिक डिजायर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है, उसको ये इच्छाएं हैं, उसको वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है ऑर्डरली की तरफ, बट क्या है, ऑर्डरली तो ही इज नॉट, ठीक है, ही इज बिजी इन हिज डेली चोर्स। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। अब क्या है कि वो क्या करता है कि इसमें देखिए लॉरेंस, जो डीएस लॉरेंस है इनके राइटर, उन्होंने हमें बताया है कि उसकी जो ये जो ऑर्डरली की फीलिंग्स हैं हमारे कैप्टन के ऊपर कैसे हैं, लाइक अ वार्म फ्लेम। तो डीएस लॉरेंस कहते हैं कि जो ये जो उसकी डिजायर्स है, होमोएरोटिक डिजायर्स है, वो कैसे, वो बूढ़े, लाइक अ वार्म फ्लेम ऑन द ओल्डर मैन्स टेंस रिज्ड बॉडी। ओल्डर मैन टेंस मतलब बूढ़ा, तनावग्रस्त, कठोर बॉडी के ऊपर कैसा काम कर रहा है, एक गर्म लौ की तरह, लाइक अ वार्म फ्लेम। ठीक है, तो ये डीएस लॉरेंस ने कहा है कि लाइक एक गर्म लौ की तरह किसके ऊपर काम कर रहा है, जो ये कैप्टन की ओल्ड, टेंस और कठोर बॉडी है उसके ऊपर, जो ये जो ऑर्डरली है उसकी जो उसकी प्रेजेंस कैप्टन को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि ऑर्डरली इज द अपोजिट ऑफ कैप्टन, इसका नाम स्कॉनर है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम जर्मनी, और स्कॉनर का जर्मन में मीनिंग होता है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये कैप्टन ही तो मैरिड है नहीं, बट जो ये स्कॉनर है इसकी एक गर्लफ्रेंड है, शी ही इज हैविंग अ गर्लफ्रेंड, और उसकी रिलेशनशिप को ये जो कैप्टन है वो क्या करने की कोशिश करता है, रियून मतलब खराब करने की कोशिश करता है। ठीक है, बिकॉज उसको ये पसंद नहीं होता है कि स्कॉनर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। अब देखिए यहाँ से कहानी और टेंस होती जाती है। अब क्या है कि अब जो कैप्टन है उसकी इच्छाएं हैं ऑर्डरली को लेके, बट जो वो उसको पूरा नहीं कर पाता, वो उससे डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता। ठीक है, और और वो मतलब ये ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको पूरा नहीं कर पाने के लिए वो क्या करता है, अपने इच्छाओं को पूरा कर नहीं कर पाने में क्या करता है वो,
वो स्कॉनर को अपनी प्रेमिका स्कॉनर के प्रेमिका के रिश्ते को खराब करता है। उसके अलावा वो स्कॉनर को अर्थहीन कार्यों में व्यस्त रखता है। तो जो मीनिंगलेस वॉक्स हैं स्कॉनर को उसमें बिजी रखता है, ठीक है। और जब उसे पता चलता है कि स्कॉनर अपने कान के पीछे एक पेंसिल रखता है ताकि वह अपनी प्रेमिका को पत्र लिख सके, तो वह उसे अपमानित करता है, ठीक है। जब उसे पता चलता है कि जो स्कॉनर है वो अपने कान के पीछे पेंसिल रखता है बिकॉज वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर्स लिखना चाहता है या लेटर्स लिखता है, तो वो उसको ह्यूमिलेट करता है, ठीक है। ही ह्यूमिलेटेड हिम, ठीक है, स्कॉनर को वो ह्यूमिलेट करता है। अब देखिए कैप्टन का जो तनाव है, टेंस है, वो तब और बढ़ जाता है जब वो इस कॉर्नर को क्या करता है, शारीरिक रूप से पीटता है, फिजिकली वो उसको बीट करता है इस कॉर्नर को, ठीक है। अपनी डिजायर तो पूरी कर नहीं सकता। और जब वो देखता है कि इस कॉर्नर इज बिजी या इस कॉर्नर इज इंजॉइंग इज ट्राइंग टू एंजॉय हिज लाइफ विथ हर गर्लफ्रेंड, वो उसको लेटर लिखने की कोशिश करता है, उसके साथ खुश रहने की कोशिश करता है, तो वो उससे और आक्रामक हो जाता है और वो इस कॉर्नर को बीट करता है, फिजिकली वो बीट करता है, ठीक है। वो उसके जांघों पे इतनी बुरी तरह से चोट लग जाती है, इतनी बुरी तरह से उसको मारता है कि वो चल भी नहीं पाता है, ठीक है। इस कैप्टन ने उसको इतनी बुरी तरह से उसे मारा होता है, ठीक है। अब जो ये कैप्टन के व्यवहार है या बिहेवियर से उससे क्या होता है, स्कॉनर खुद भी काफी क्रोधित, काफी गुस्सा हो जाता है, वो काफी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि कैप्टन अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे क्या लगता है कि जो ये कैप्टन है वो मेरी फ्रीडम को, मेरी आत्मसम्मान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो इस बीटिंग के बाद एक ऐसा इंसिडेंस आता है कि वो जो स्कॉनर है वो अपने आप को जंगल में किसके साथ अकेला पाता है, दिस कैप्टन कैप्टन और किसी कह लीजिए टास्क के लिए, किसी ड्रिलिंग के लिए वो लोग जंगल में होते हैं और उसको एक सिचुएशन मिलती है। दोनों एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर सिर्फ वो दोनों ही अकेले होते हैं जंगल में, ठीक है, वो अलोन होते हैं जंगल में। अब वो क्या करता है, वह अपने अवसर को वो क्या करता है, उस वो इस अवसर का लाभ उठाता है, ठीक है। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और एक पेड़ के तनाव पर कैप्टन की गर्दन तोड़ देता है, और एक जो ट्री की स्टंप होती है उस पे वो कैप्टन की गर्दन को तोड़ देता है। अब देखिए क्या है, वो शॉक्ड हो जाता है अपने इस एक्शन से। जो सोनर है वो जो अपने इस बिहेवियर है उसके लिए वो खुद शॉक्ड है कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैंने ही किया है। तो ही वॉज शॉक और वो लीव्स द बॉडी। वो क्या करता है कि जंगल में उस कैप्टन के शव को छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जंगल में भटकते हुए वो क्या होता है, उसको पानी नहीं मिलता, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से उसकी इतनी पिटाई भी, शारीरिक रूप से उसकी इतनी पिटाई भी हुई होती है कि वो चल नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको उसका भी दर्द होता है। फिर वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, और ठीक है, वो वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। बाद में देखिए कुछ सैनिक जो होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं, उसको वहां के नियर बाय हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल। अब क्या है, स्कॉनर वहां हॉस्पिटल में उसको एडमिट तो करा देते हैं, वो कोलैप्स कर जाता है जंगल में, उसको एडमिट भी करा देते हैं। बट वो ठीक होने से पहले ही स्कॉनर की डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल में ही मर जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर देखिए स्कॉनर की ये जो स्टोरी के लास्ट में हम देखते हैं कि जो स्कॉनर की बॉडी है और कैप्टन की बॉडी है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो मुर्दा घर है, जो जहाँ शवों का घर है, वहां पर दोनों साथ में रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली यहाँ पर स्टोरी एंड होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है, इस स्टोरी में देखिए बताया गया है यौन दमन, जो हम कहते हैं ना सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, या सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं हुई है किसी की, लाइक हेयर कैप्टन इज गिवन, कैप्टन के जो सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल नीड्स या इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई है, उससे उसके शरीर, मन, आत्मा, ठीक है, इसकी बॉडी पे, इसके माइंड पे, उसके स्पिरिट में इमोशनल इफेक्ट पड़ा है, कितना एक असर डाला है लॉरेंस इस कहानी में हमें बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए
इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कैप्टन की माइंड में सिर्फ ये इफेक्ट पड़ा है। कैप्टन ने जो बिहेव किया है ऑर्डरली के साथ, उस उससे ऑर्डरली के माइंड में भी ये सारी चीजें, ये जो ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी आई है। ठीक है, ही इज ऑल्सो अनहैप्पी, वो भी शॉक्ड है अपने इस बिहेवियर से, वो खुश नहीं है। जब कैप्टन उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो ही इज फीलिंग ह्यूमिलेटेड, वो फ्रीडमलेस फील करता है। तो कैसे एक जो पर्टिकुलर बंदा है, पर्टिकुलर इंसान है, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं हुई या इमोशनल सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिला है, तो कैसे उसने दूसरे बंदे की लाइफ को रियून कर दिया, कैसे वो अनहैप्पी है कि जो मेरे साथ नहीं हुआ वो दूसरा कैसे एंजॉय कर सकता है। देखते हैं ना आप रियल लाइफ इंसिडेंट में क्या देखते हैं, अरे मेरे को ये चीज नहीं मिली और दूसरा कैसे इस चीज का सुख भोग रहा है, उसकी लाइफ कैसे मेरे से अच्छी है, हाउ कैन ही बी हैप्पी। तो यहाँ कैप्टन के क्या था, वो उसके पास पावर थी, वो ऑर्डरली का सुपीरियर था, तो इसीलिए उसने उस सुपेरियरिटी का मिस यूज करके ऑर्डरली की लाइफ को भी अपनी तरह तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि वो चिड़चिड़ा था। अपनी सारी लाइफ की जो सेविंग्स थी, उनके इनहेरिटेंस थे, उसके पूर्वजों के जितने भी संपत्ति थी, वो सब खो चुका था। ठीक है, अब उसकी लाइफ में सिर्फ इरिटेबिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने जो ये स्कॉलर है उसकी लाइफ को भी क्या कर दिया, तबाह कर दिया। क्योंकि देखिए तबाह ही हुआ, वो खुद तो खुश नहीं था। ठीक है, साथ में उसने स्कॉलर की लाइफ में भी दुख पैदा किया, और उस दुख से स्कॉलर जो कि एक हेल्प है, हैप्पी मैन था, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ इंजॉय करने वाला लाइफ बंदा था, उसने क्या किया, उसने लास्ट में इतना बड़ा मिसहैप किया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, लास्ट में वो खुद भी मर गया। ठीक है, इतने अच्छे बंदे की लाइफ भी इस कैप्टन ने खराब कर। ठीक है, तो यस, दिस वाज द स्टोरी। सो थैंक यू, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, ओके।